जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तामीर आसान में एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि जी रिहाइशों के घरों में नोटिस रिसीव हुए हैं। जी हाँ, तमाम रिहायशी जो पार्क व्यू के हैं उनके घरों में नोटिस फेंके गए हैं। और ये नोटिस एलडीए या रूडा की तरफ से नहीं, ना पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि पार्क व्यू मैनेजमेंट और सीईओ शुएब सिद्दीकी साहब के साइन के साथ और उनके नाम के साथ नोटिस भेजे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन नोटिस में क्या ऐसा होगा जिसके बारे में रिहायशियों को आगाह किया गया है। तो इसी वीडियो में हम आपको वो तमाम बातें बताएंगे जो नोटिस में दर्ज हैं, और इसके अलावा और बहुत सी अहम बातें जो आपके सवालात और कमेंट्स आ रहे हैं हमारी पिछली वीडियोस पे, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कवर करें। तो होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए पिछली वीडियोस की तरह बहुत ही अहम होने वाली है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और इस पे अपने कमेंट्स देने हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स ये कर रहे हैं कि शायद हम कोई होप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। एक दो कमेंट्स हमें ऐसे भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं कि हम कोशिश करें कि न्यूट्रल एनालिसिस दें। अगर आपको कहीं पे महसूस हो रहा है कि हम थोड़ा सा प्रो पार्क व्यू या थोड़ा सा कोई ऑप्टिमिस्टिक आपको बता रहे हैं, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह हो सकती है कि हमेशा से आपने देखा होगा कि रहायशी जो आवाम होती है उसके लिए आपको आवाज़ बुलंद करना होती है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जो इन्वेस्टर चले एक तरफ रह गए, जो बाकी मामला हैं एक तरफ, जो जो रहने वाले हैं, जो रहायशी हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, या जिन्होंने सारी उम्र लगा के घर बनाया होता है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना, और उसको थोड़ी सी अगर उसमें हमारे एनालिसिस या तजर्बे के मुताबिक कोई होप नज़र आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दिखा दें। लेकिन अगेन हम उसमें ज़रूर लिख देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में कि किसी भी किस्म का डिसीजन लेते वक्त आप अपनी आसपास के लोगों से, डीलर से और अपने जो भी मैनेजमेंट है उनसे मशवरा करने के बाद ही कोई सरमायाकारी करें। तो और हमने आपको ये भी बताया कि हम किसी किस्म के अभी ना डीलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना पार्क को मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर आप तक पहुंचा सकें और उसके बाद अपना एक एनालिसिस उसमें अगर हम डाल सकें तो हम कोशिश करते हैं जिसमें मैसेज हो सकता है स्टेट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और जिसमें मैसेज हो सकता है पार्क व्यू मैनेजमेंट के लिए भी। तो अब आते हैं उस मरासले की तरफ, उस लेटर की तरफ, उस पेज की तरफ जो वन पेजर आज रिसीव हुआ शुएब सिद्दीकी साहब की तरफ से, जो सीईओ हैं पार्क व्यू के। और उन्होंने उसमें सबसे पहले तो अपने जो है मुअज़्ज़ज़ रिहायशियों का, मेंबरान का, इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया कि जी पिछले दिनों जो गैर मुतवक्के वाक़यात पेश हुए एलडीए रूडा की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से वो उन्होंने कहा कि रिहायशियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अब वो सपोर्ट किस मद में किया वो तो हमें सच अभी कोई नज़र नहीं आया। बहरहाल जो भी रिहायशी थे वो सपोर्टिव रहे। वो उन्होंने ये बयान किया उस लेटर के अंदर और बताया कि जी वो बहुत मशकूर हैं और रिहायशी जो है उन्होंने उनका साथ दिया। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी वो उनकी एक एक जो पाई इन्वेस्टेड है इस सोसाइटी के अंदर उसकी वो ज़िम्मेदारी लेते हैं, और वो पूरी तनदही के साथ जो है वो जो जो उन्होंने वादे किए हैं वो सोसाइटी मेंबरान के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, और वो पूरे करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इसमें ये भी बयान किया है लेटर के अंदर कि हमें जो है वो सियासी इंतकाम को, जो चेयरमैन है वीएन डेवलपर्स के, जो रियल स्टेट डेवलपर है इस सोसाइटी का, दैट इज़ वीएन डेवलपर, और उसके चेयरमैन अलीम खान साहब हैं, कि उनको सियासी जो है वो उसका निशाना बनाया गया, इंतकाम का निशाना बनाया गया है, और जिसकी वजह से रिहायशियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बयान किया कि जी आने वाले वक्तों में हम आपको ना सिर्फ कमिटमेंट्स पूरी करेंगे बल्कि आपको खुशखबरी भी सुनाएंगे, और हम अपने वादों की तकमील करते रहेंगे। तो इसी तरह की ये वन पेजर लेटर जो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए इन्वेस्टर्स में, रहायशियों में वो जारी किया, और इसको आज भेजा रहायशियों घरों में। अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है, कितनी जल्दी एतमाद बहाल होता है, उस पर टाइम लगेगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो इस सोसाइटी में प्लॉट्स लोगों ने लिए हुए हैं, वो जो लोग रह रहे हैं और उनके आगे फिर रिश्तेदार, ज़्यादातर अगर आप उसको एनालिसिस करें तो 40-50% जो है वो ऐसे लोगों की है जो ऑलरेडी अंदर रह रहे हैं और उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं।
तो इस वजह से शायद ये भी रीज़न हो सकती है कि रिहायशियों का सबसे पहले उसके अंदर एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अब हम आते हैं उन कमेंट्स की तरफ जो आप पूछ रहे हैं, जिसमें हम मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना सकें, लेकिन अब आप एक जनरल एनालिसिस दे देते हैं। हमने आपको जैसे पहले भी बताया कि छठे गोल चक्कर पे ओवरसीज़ ब्लॉक है जिसकी बैलेटिंग होने जा रही है, और जिन्होंने 50% पेमेंट्स दे दी हैं उसके लिए भी उन्होंने नोटिस लगाया हुआ है कि जी वो बैलेटिंग में शामिल होंगे और उनको पोजेसन दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे हमने ओवरऑल आपको बताया, पर्ल ब्लॉक का लोग बहुत सारे पूछे जो भी ऑफ ग्राउंड है, वो आपको जो भी डेट्स हैं, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, डेफिनेटली वो आपको आपने अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो उसको जारी रखना है, नहीं जारी रखना, जो भी होता है मामलात, वो डेफिनेटली जो ऑफ ग्राउंड हिस्सा है वो थोड़ा सा हमेशा से ही रिस्की होता है। तो उसमें रिस्क ऑलवेज पेज यू बैक, तो वो आपको रिस्क खुद से लेना होता है। इसी तरह क्रिस्टल ब्लॉक है जो नेशनल स्कूल की बैक साइड पे, ट्यूलिप ओवरसीज़ जब ख़त्म होता है तो उसकी बैक साइड पे बहुत सारा हिस्सा उसका ऑन ग्राउंड है। बहुत सारे लोगों ने अगेंस्ट लैंड प्लॉट लिए हैं पूरी पेमेंट करके, 50 लाख, 48 लाख, 55 लाख, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 2-4 लाख सस्ता लिया ऑफ ग्राउंड, जो भी डेवलप होना था, यहाँ मशीनरी लगनी थी। अब वो कब लगेगी, थोड़ा लेट हो सकती है, क्या हो सकता है, वो मामला हमेशा ऑफ ग्राउंड में रिस्की होते हैं। अब हम इस पर अपना ओवरऑल एक एनालिसिस दें, और साथ साथ उन्होंने ये लेटर में लिखा शुएब सिद्दीकी साहब ने कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने एलडी और रूडा को मना कर दिया है किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई या किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ करने से उस हवाले से। बहरहाल ये उनकी अपने अल्फाज हैं लेटर के अंदर, एज सच कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास मौजूद नहीं है जिसकी हम तस्दीक कर सकें। एज पर CEO रिमार्क्स कि उनको मना कर दिया गया है। अब हम आप एट द एंड जो है वो अपना एक थोड़ा सा मज़ीद इस पर एनालिसिस देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमेशा से जो होता है, जो लाहौर मास्टर प्लान है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, उनकी डेफिनेटली उसको पूरा करना जो है वो सोसाइटीज़ की ज़िम्मेदारी में से एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो बहरहाल सबसे पहले रूट कॉज को ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि क्या ऐसी वजह है कि लोग तमाम इश्तिहारात पढ़ने के बावजूद भी, तमाम जो आते हैं अखबारात में LDA के इश्तिहारात भी आते हैं, तब भी लोग मजबूर क्यों हो जाते हैं प्लॉट लेने पे। उसका बहुत आसान सा जवाब है, उसका बहुत सादा सा जवाब है कि लोगों को, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद घरों का फुकदान है पाकिस्तान में। जो डिमांड सप्लाई गैप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसमें स्टेट फेल हो गई है, उसमें स्टेट कोई भी अच्छी सोसाइटीज़, अच्छी डेवलपमेंट, अच्छी कम्युनिटी लिविंग प्रोवाइड नहीं कर रही। उसमें अगर थोड़ा बहुत रोल अदा कर रही है तो वो प्राइवेट सोसाइटीज़ अदा कर रही हैं, लेकिन बहरहाल वो जो प्राइसेस हैं वो पहुंच से दूर हो गई हैं आम आदमी की। उस पर भी स्टेट को डेफिनेटली पॉलिसीज तरतीब देनी चाहिए, और स्टेट को ऐसी रूल्स बनाने चाहिए, या तो उसको रिवाइज़ करें कि क्या ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी इम्प्लीकेशंस हैं कि आपने वो चीज़ें सोसाइटी में लाजमी डालनी होती हैं। अगर पार्क है, मस्जिद है, 30-40 फीट रोड है, क्या वो तमाम चीज़ें रूल फॉलो करके एक सोसाइटी जो 45-50 लाख पर कनाल ले रही है, वो आगे तमाम चीज़ें फुलफ़िल करके क्या उस लेवल पे प्लॉट बेच सकती है? क्योंकि जितना गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्ट करेगी वो प्लॉट उतना महंगा होता जाएगा एक रहायशी के लिए। तो ये तमाम पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, या इसकी रूट कॉज को ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी बात है कि आवाम को पता होता है कि ये LDA अप्रूव्ड एरिया नहीं है, आवाम को पता होता है यहाँ पे गैस नहीं है, आवाम को पता होता है, लेकिन अगर उनको पोजेसन मिल रही है तो वो भाग के वो प्लॉट डबल कीमत पे भी ख़रीद लेते हैं। उसकी वजूहात यही हैं कि लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, या रहने को जगह बहुत कम है, और उसके बाद सोसाइटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को एक कमोडिटी बना दिया गया है कि एक बंदा 30 फाइल्स और ये तमाम चीज़ें भी खरीद सकता है। अभी हाल ही में कुछ रूल्स बहरहाल पास ज़रूर हुए हैं कि जी अगर आप उस पर बेचते हैं तो उस पर टैक्सेशन बढ़ता है, और अगर आप 3 साल के बाद उसको लेते हैं तो उस पर शायद नहीं होता। तो उस पर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे। कुछ मेजर्स ज़रूर लिए हैं गवर्नमेंट ने, मज़ीद मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि रिहायशियों को उसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मज़ीद अगर हम आपको एक एनालिसिस इसमें फ़र्दर करें कि अब आप ये देखें कि जो भी ज़मीन काश्तकारों से ख़रीद के आगे पार्क्यू बेचेगा, पार्क्यू उसके अंदर डेफिनेटली सेफ़ होता है। उसके अंदर जो सोसाइटी होती है वो हमेशा से अपने आप को सेफ़ रखती है। अगर उन्होंने एक सर्टन ज़मीन ख़रीद के, या क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसे करती हैं कि वो पैसा पहले से इकट्ठा कर लेती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रहायशी होते हैं, वो किस्तें दे रहे होते हैं, तो उन पैसों से ही ज़मीन ख़रीदी जाती है। तो सोसाइटी के तो अकाउंट में आप समझ लें कि पहले से ही जो ज़मीन अभी ख़रीदी भी नहीं होती उसके पैसे भी सोसाइटी अकाउंट में होते हैं।
और उसमें जो रिस्क पे होते हैं सबसे ज़्यादा वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अभी प्लॉट बेचने होते हैं उन लोगों को रिटेल पे, जिन लोगों ने अभी घर बनाने हैं या एक एक प्लॉट ख़रीदना है, या वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी एक एक प्लॉट लिया हुआ है और उनको अभी पोजेशन नहीं मिली या वो ऑफ ग्राउंड है। सोसाइटी हमेशा से सेफ प्ले करती है, उनके पास पहले से पैसे आ चुके होते हैं, तो अल्टीमेटली जो कन्फ्रंट करती है वो रेजिडेंट्स वर्सेस गवर्नमेंट हो जाती है कि अगर एक ऐसा वक्त आता है 10 साल के बाद और रूडा, और अगर हम देखते हैं अगर 4 साल के बाद हुकूमत आ जाती है, 2 साल के बाद या साल के बाद हुकूमत आ जाती है पीटीआई की, और उसमें मज़ीद सियासी इंतकाम लिया जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी शुएब सिद्दीकी साहब कैसे लेते हैं, उसको इनकाउंटर करने का प्लान क्या है, और क्या उसमें सियासत से बाहर निकाला जाएगा सोसाइटी को, क्योंकि अगर सोसाइटी सियासत की नज़र होती है तो डेफिनेटली रेजिडेंट्स इम्पैक्ट होंगे। तो अब रेजिडेंट्स अगर उसमें हो सकता है कि मोर देन 50% पीटीआई के सपोर्टर्स हो, मोर देन 50% जो है वो नून लीग के सपोर्टर्स हो, तो अल्टीमेटली वो ये चीज़ें उसके अंदर नहीं देखी जाती और अल्टीमेटली उनको इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक है मास्टर प्लान का, आपने देखा होगा जहाँ से कोई चीज़ रोड गुजरनी होती है गवर्नमेंट की, अगर वो गुजरनी है तो वो गुजरी जानी है, अगर वो इवन आपके पास रजिस्ट्री भी है, एलडी अप्रूव्ड भी है, अगर स्टेट की कोई ऐसी रोड और ऐसा जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे क्या चीज़ बनी है या क्या नहीं बनी। वो फिर आपको जो भी डीसी रेट के मुताबिक रेट होता है वो गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करती है, जिसमें शहरी एहतजाज भी करते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ भी हो सकती है कि अगर कुछ अर्से के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आती है और वो रूडा के प्लान पे सख्ती से अमल करते हैं और बड़ा उसको तेज़ी दिखाते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। उसकी क्या मेजर्स हो सकते हैं, उसकी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि रहायशी सेफ फील करें। और अगर हमने आपको बताया था जी अगर वो आ भी जाते हैं तो उसका वर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है फिर रूडा उसको ना कि घरों को गिराए, वो रूडा उसको अपने अंडर कर ले और उसमें गैस अप्रूव करवा दे, बिजली अप्रूव करवा दे और उस सोसाइटी को मैनेज कर ले, जो कि वो हमारे ख्याल में स्टेट जो है वो उस तरीके से सोसाइटीज़ को मैनेज नहीं कर पाती हैं, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल फ़ायदा रहायशों का ये हो जाता है कि चीज़ें लीगलाइज हो जाती हैं, गैस आ जाती है, बिजली आ जाती है, सस्ती मिल जाती है और चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। बस ये होता है कि जी आपको चीज़ें थोड़ी सी स्लो पेस पे मिल रही होती हैं। तो ये बहरहाल दोनों सूरत हाल में हमें ये लग रहा है कि जी अगर रूडा भी आता है तो रूडा ने भी डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट ही करनी है और रूडा को थोड़ी सी हो सकता है डेवलपमेंट चेंज करनी पड़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वहाँ पे 500,000 घर मौजूद हैं और रूडा वहाँ पे ये कार्रवाई करे जी घरों को गिराना शुरू कर दे और अपने प्लान के मुताबिक चले। हाँ जी, ये ज़रूर हो सकता है कि जी जो भी रिंग रोड गुजरने का जो रास्ता है और बाकी तमाम तर चीज़ें हैं वो पार्किंग को इंश्योर करनी चाहिए कि वो फुली कंप्लाई कर रहे हैं और उसके रास्ते में नहीं है। और जहाँ तक ग्रीन बेल्ट का ताल्लुक है उस पर ऑलरेडी शुएब सिद्दीकी साहब ने बयान दिया था कि जी अगर वो ग्रीन बेल्ट है तो फिर रूडा को कैसे अलाउ किया गया कि वो ग्रीन बेल्ट्स पे डेवलपमेंट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उनको डेवलपमेंट ग्रीन लैंड को भी जो है वो रेजिडेंशियल लैंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक है कि जी अगर स्टेट अलाउ करती है रूडा को कि वो मजाज हैं लैंड को पहले ख़रीदने में इतने किलोमीटर रावी से, तो डेफिनेटली वो रेट कभी भी नहीं दे पाएगी रूडा, या किसान कभी भी उस रेट पे नहीं बेचेंगे जिस रेट पे एक चीज़ प्राइवेट सोसाइटीज़ ख़रीद लेती हैं और आगे उसको इन्वेस्टर लेता है और उसकी मार्केट वैल्यू को इतना चढ़ा देते हैं कि उसकी ट्रेडिंग प्राइस को बहुत ऊपर ले जाते हैं, जिससे फिर लोग कमाते भी हैं और अल्टीमेटली वो इससे ट्रेडिंग भी करते हैं। तो बहरहाल हम आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर कुछ वीडियोस बनाएंगे जब हेयरिंग्स होती हैं मज़ीद, और इस पर जो भी चीज़ें आती हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको एक न्यूट्रल एनालिसिस दें। और बहुत शुक्रिया कि हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़ जी।